हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई चल रहा होगा। इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है, ट्रिगोनोमेट्री, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप देखिए और वीडियो देख करके अपना क्वेश्चन वहाँ से बनाइए। एक बार पहले आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, देखने के बाद आप खुद एक्सरसाइज को सोल्व कीजिएगा, वहाँ से आपका सारा एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और सोल्व भी हो जाएगा। उसमें क्या है कि वीडियो में हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, जो अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट होता होगा, कठिनाई होती होगी बनाने में। तो उस सारे कॉन्सेप्ट को पहले पढ़िए और पढ़ने के बाद फिर एक्सरसाइज को क्या करिए, बनाइए उसको। तो आज हम चलेंगे कौन से एक्सरसाइज पे, तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। लेकिन उससे एक्सरसाइज 8.3 पर जाने से पहले हम उसका सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे। और कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में सारा पहले कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद तब हम एक्सरसाइज को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल, पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल को पहले समझेंगे क्या होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सारा कंसेप्ट को हम देखेंगे। तो अब क्लास 9th में पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल का नाम सुने होंगे, है ना। अभी लगभग भूल रहे होंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, पूरक कोण। और एक और पढ़ेंगे कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल की बात नहीं करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होता है, तो जब दो एंगल का सम कितना, जब दो एंगल का सम कितना हो जाता है 90 डिग्री। फिर से ध्यान से सुनिए, जब दो एंगल का सम, जब दो एंगल को जोड़ेंगे और उसका जब सम आ जाएगा कितना 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझिए ऐसे, जैसे 60 डिग्री है कोई एंगल और इसमें हम क्या कर देंगे, 30 डिग्री को ऐड कर देंगे, तो दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है 60 डिग्री, ये 30 का क्या कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। और 30 डिग्री किसका कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा, तो 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री कहलाएगा कौन सा, 60 डिग्री। तो यही एंगल को देखेंगे हम किसमें, ट्रिगोनोमेट्रिक, जो हमारा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उस चैप्टर के अंदर में। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या है कंसेप्ट, तो आइए देखते हैं एक ट्रायंगल के हेल्प से। ये हमारा है एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ए दे देते हैं, यहाँ पर बी दे देते हैं और यहाँ पे सी दे देते हैं नाम। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना डिग्री का है, तो ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का हो गया, यहाँ दे देते हैं 90 डिग्री। ठीक, ये 90 डिग्री का सिंबल हो गया। अगर हम सपोज करिए कि यहाँ पर हम ये वाला एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी। इसको हम समझा रहे हैं आपको कि अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा कैसे हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री के एंगल। कितना डिग्री के एंगल है, 30 डिग्री के एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा, जो यहाँ पर एंगल है उसको 90 में से माइनस करेंगे, 90 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस 30, है ना, 90 माइनस 30 डिग्री ये एंगल ये बच जाएगा। अगर ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 30। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो आ गया ना, तीनों एंगल का सम 90 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया 60 और ये है ऑलरेडी 90। तो यहाँ पर जब 30 माने थे तो यहाँ पर कितना हो गया 90 माइनस 30। अगर यहाँ पर थीटा मानेंगे तो 90 तो ऑलरेडी रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा 90 माइनस 30। जो एंगल यहाँ पर होता है, जो एंगल यहाँ पर होता है वही एंगल होता है 90 में से माइनस करने पे, तो 90 माइनस 30। तो ये एंगल यहाँ पर क्या माने हैं, थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर में हम क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो हम पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो पढ़े थे उसका हम यूज़ करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम क्या पढ़े थे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम पढ़े थे साइन थीटा इजिकल टू पी अपॉन एच, कॉस इजिकल टू क्या पढ़े थे, कॉस इजिकल टू बी बाई एच, टेन इजिकल टू पी बाई बी, कॉट इजिकल टू बी बाई पी, कॉसेक इजिकल टू एच बाई पी, है ना, और सेक इजिकल टू एच बाई बी।
ये सारा का सारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उसको हम पढ़े थे ऑलरेडी। कौन सा एक्सरसाइज में? तो एक्सरसाइज 8.1 में, पहले ही लेक्चर में हम ये सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ा करके आपको रखे हुए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में लगा हुआ है पहला लेक्चर, उसमें जाकर के देख लीजिए। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे, यहाँ से हमको फार्मूला सब प्रूव होकर के निकल के आएगा। तो अब देखिए, अगर हम थीटा मानते हैं साइन थीटा, पहला फार्मूला यहाँ से, पहला फार्मूला साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है पी अपॉन एच। क्या होता है? तो पी अपॉन एच। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग पी का वैल्यू कौन हो जाएगा? इस थीटा के अकॉर्डिंग पी का वैल्यू हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। तो साइन थीटा ले रहे हैं तो थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पी का वैल्यू। तो पी का वैल्यू हो जाएगा ए बी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच होता है। तो पी हो गया हमारा कौन सा? तो पी हमारा हो गया ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? एच कौन सा हो जाएगा? एच हमारा हो जाएगा ए सी। क्या हो जाएगा? ए सी। चलिए, एक ये है, एक ये बन के आया। दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है बी बाई एच। क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग बी का वैल्यू कौन हो जाएगा? तो बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा बी सी। कौन हो जाएगा? बी सी। क्योंकि जहाँ पर थीटा होता है तो थीटा जो होता है एक तो रहता है हाइपोटेनस के साथ लगा हुआ, और दूसरा किसके साथ लगा हुआ रहता है? तो बेस के साथ लगा हुआ रहता है। तो थीटा को हम क्या बोलेंगे? थीटा जिसके साथ सटा हुआ रहता है वही क्या हो जाता है? हमारा बेस। यहाँ पर थीटा जो है एंगल, ये इसके साथ सटा हुआ है। एक तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो कभी चेंज होने वाला नहीं है, हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होता है। और थीटा जो है जिसके साथ लगा हुआ है वो क्या कहलाता है? बेस होता है। और थीटा के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। थीटा जिसके साथ लगा हुआ रहता है वो बेस हो जाता है, और थीटा के जो सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस कौन हो जाएगा? तो बेस हमारा हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन एच कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा हमारा, एच हमारा हो जाएगा ए सी। एच क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक। तीसरा क्या हो जाएगा? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन बी। ठीक, थीटा सब में थीटा ही है, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग पी कौन हो जाएगा? तो पी हमारा हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। और बी कौन हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा बी सी। कौन हो जाएगा? बी सी। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अगर नहीं आया समझ में तो फिर से वीडियो को पीछे करके आप जरूर देखिए उसको। पी का वैल्यू हो गया ए बी और बी का वैल्यू कौन हो गया? बी सी। और फोर्थ नंबर यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा हो जाता है बी अपॉन पी। क्या हो जाता है? बी अपॉन पी। तो थीटा के लिए बी का वैल्यू कौन हो जाएगा? तो बी का वैल्यू हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। और पी का वैल्यू कौन हो जाएगा? पी का वैल्यू हमारा हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। ये हो गया हमारा ए बी। ठीक। फिर पाँचवां नंबर पे चलते हैं। पाँचवां जो रेशियो है कौन है? तो कॉसेक है। कौन है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाता है? तो कॉसेक थीटा हो जाता है एच अपॉन पी। क्या होता है? एच अपॉन पी। तो एच का वैल्यू कौन हो जाएगा? तो थीटा के लिए एच का वैल्यू हमारा हो जाएगा ए सी। एच तो यही रहेगा हमेशा ए सी। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन पी का वैल्यू कौन हो जाएगा? पी का वैल्यू हमारा हो जाएगा ए बी। तो ये हमारा हो गया ए बी। ठीक। उसके बाद 6 नंबर में सेक थीटा। कौन हो जाएगा? सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा एच अपॉन बी। क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। तो एच का वैल्यू कौन है? एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? एच का वैल्यू इस ट्रायंगल में देखिए, एच का वैल्यू हमारा हो जाएगा ए सी। क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन बी का वैल्यू कौन हो जाएगा? बी का वैल्यू हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक। यहाँ तक हमारा एक फार्मूला तैयार हुआ। ठीक। और दूसरा फार्मूला अब यहाँ से लेते हैं। इस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं? थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं। इधर शिफ्ट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला फिर से हम लिखेंगे। तो चलिए, इसी ट्रायंगल को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। ठीक। अब यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद फिर अब इस एंगल के साथ हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। ये जो हमारा एंगल है 90 माइनस थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग थीटा को हम ये लेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम? तो इसमें रेशियो हम निकालेंगे। तो फिर यहाँ पर लेंगे फर्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा। ठीक। इक्वल टू, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, थीटा के अकॉर्डिंग क्या ले रहे थे? थीटा के अकॉर्डिंग हमारा पी हो रहा था ए बी। ठीक। ए बी अपॉन एच क्या हो जा रहा था? एच हमारा हो जा रहा था ए सी। अब ये वाला एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग पी का वैल्यू कौन हो जाएगा? तो थीटा अगर ये वाला है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी। तो पी बाई एच, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच और पी का वैल्यू कौन हो जाएगा? तो पी का वैल्यू हमारा हो जाएगा बी सी। क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी। ए सी कौन हो जाएगा? तो ये वाला साइड।
ठीक। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस के अकॉर्डिंग बी अपन एच क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ए बी हमारा। इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है बी बाई एच। तो बी इस थीटा के अकॉर्डिंग बी कौन हो जाएगा, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग बी हो जाएगा हमारा ए बी, और एच कौन हो जाएगा, एच हमारा ए सी रहेगा, वही रहेगा ए सी। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा tan 90 माइनस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग tan का फॉर्मूला कौन हो जाएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, p अपन बी, क्या होता है p बाई बी। तो p अपन बी, तो p 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग p का वैल्यू कौन हो जाएगा, p का वैल्यू हमारा हो जाएगा कौन सा, बी सी, क्या हो जाएगा बी सी अपन p, और b का वैल्यू कौन हो जाएगा, b का वैल्यू हमारा हो जाएगा जिससे थीटा लगा हुआ रहता है, तो b का वैल्यू कौन हो जाएगा, तो b का वैल्यू हमारा हो जाएगा ए बी, क्या होगा ए बी। ठीक। फोर्थ नंबर में देखिए, फोर्थ नंबर में है क्या, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तब कॉट के लिए कॉट का फॉर्मूला होता है बी अपन पी, क्या होता है बी अपन पी। तो कॉट जो है थीटा कौन है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थीटा ए बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा ए बी, तो हो जाएगा ए बी अपॉन पी का वैल्यू हमारा हो जाएगा कौन, बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। ठीक, बी बाई पी। अगर थीटा ये है तो बी कौन हो जाएगा, ये वाला साइड, और पी कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा ये वाला साइड। चलिए अगला देखिए, अगला हमारा है कौन सा, कोसेक थीटा। कोसेक कौन सा, थीटा नहीं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा हम ये ले रहे हैं, ये थीटा मान लिए थे, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा चल रहा है, 90 माइनस थीटा। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन पी, क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। तो एच का वैल्यू कौन रहेगा, एच का वैल्यू हमारा रहेगा, एच का वैल्यू हमारा रहेगा कौन सा, एच का वैल्यू हमारा रहेगा ए सी, कौन रहेगा, तो ए सी रहेगा हमारा, एच का वैल्यू ए सी अपॉन पी का वैल्यू कौन रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग है ना, इसके अकॉर्डिंग पी का वैल्यू हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी सी, तो ये हो गया बी सी। और छठे नंबर में क्या है, छठे नंबर में हमारा हो गया सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक का फॉर्मूला होता है कौन, एच अपन बी, क्या होता है एच अपन बी। तो इसके अकॉर्डिंग 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग एच, तो यही रहेगा, क्या रहेगा ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कौन रहेगा, तो बी का वैल्यू हमारा रहेगा ये वाला, कौन रहेगा ए बी। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि थीटा लिए है ना, ये वाला थीटा लिए और थीटा लेकर के सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के यहाँ लिख दिए है ना, पी बाई एच है ना, उसके बाद पी बाई पी सारा का सारा यहाँ लिख दिए। एक बार फिर हम कौन सा एंगल लिए, तो एक बार हम ये वाला एंगल लेकर के फिर ट्रिगोनोमेट्रिक जितना रेशियो है सारा रेशियो के हम यहाँ लिख दिए। अब इधर और इधर इस दोनों में कंपेयर कीजिए, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में क्या होता है कि अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी क्या हो जाता है इक्वल। अगर पहले से अगर मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, अपने आप में इक्वल हो जाता है। यहाँ देखिए ए बी अपन ए सी, कहाँ है ए बी अपन ए सी, तो ए बी अपन ए सी यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे। अब क्या करते ए बी अपन ए सी यहाँ है, और इस वाले में ए बी अपन ए सी यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कौन हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपस में बराबर। तो इसका मतलब कि राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया इक्वल, ए बी अपन ए सी। तो जब राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाता है आपस में इक्वल। तो ए बी अपन ए सी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। ठीक, तो यहाँ पर हम अब फॉर्मूला लिखेंगे, फाइनली फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा, देख रहा लिखना, कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा हो गया, पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा सोल्व। अब दूसरा मैच कीजिए है ना, इसमें ये दोनों क्या हो गया आपस में इक्वल। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा आपस में हो गया इक्वल। अब बी सी अपन ए सी क्या है, इसमें बी सी अपन ए सी यहाँ देखिए किसके बराबर है, तो बी सी अपन ए सी, देखिए यहाँ इसके बराबर है बी सी अपन ए सी। यहाँ पर राइट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड बी सी अपन ए सी। तो जब राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गया तो इसका मतलब एल एच एस भी क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला।
तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, तीसरा फार्मूला दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया, तो दूसरा को भी क्या कर लेंगे हम, इरेज कर लेंगे। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है कि तीसरा हम यहाँ पर फिर इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे। ए बी अपॉन बी सी कहाँ है इसमें, देखिए ए बी अपॉन बी सी यहाँ पर है, ए बी अपॉन बी सी और ए बी अपॉन बी सी आपस में क्या है, इक्वल। ठीक, राइट हैंड साइड यहाँ, राइट हैंड साइड यहाँ, तो अगर इसमें ए बी अपॉन बी सी है, इसमें भी ए बी अपॉन बी सी, इसका मतलब राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल। तो राइट हैंड साइड जब आपस में इक्वल हो जाता है तो एल एच एस भी, लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या रह जाता है, इक्वल। इसका मतलब कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ये हमारा हो जाएगा तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ नंबर पे, तो ये हमारा यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। ठीक, फोर्थ नंबर मतलब थर्ड। अब इसमें चेक कीजिए, बी सी अपन ए सी कहाँ है, बी सी अपन ए सी, तो बी सी अपन ए सी इसमें तो कॉट तो हो गया, कॉट हमारा कंप्लीट हो गया ये। अब बी सी अपन ए बी इसमें चेक कीजिए कहाँ है बी सी अपन ए बी, देखिए यहाँ पर मिला बी सी अपन ए बी, इसमें बी सी अपन ए बी। ठीक, इसका मतलब कि इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, इसका लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा। चलिए, तो ये भी हमारा क्या हो गया, हमारा फोर्थ नंबर में कंप्लीट। अब देखिए ए सी अपन ए बी, इसमें क्या है, ए सी अपन ए बी कहाँ पर है, ए सी अपन ए बी यहाँ देखिए, ए सी अपन ए बी मिला यहाँ पे, ए सी अपन ए बी यहाँ है और ए सी अपन ए बी यहाँ है ना। आर एच एस क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा, ये वाला वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा इसके बराबर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, थीटा, कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा किसके बराबर, सेक 90 माइनस थीटा के बराबर, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक, उसके बाद ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन बचा, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, ये भी हमारा 10 कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए सी अपन बी सी, ए सी अपन बी सी, ए सी अपन बी सी किसके बराबर है, तो ए सी अपन बी सी जब आपस में क्या हो गया, बराबर, ए सी अपन बी सी। यहाँ पर भी क्या है, ए सी अपन बी सी, इसमें भी क्या है, आर एच एस इक्वल, तो इसका मतलब एल एच एस भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो ये हमारा 6 का 6 क्या है, फिर एक नया फार्मूला तैयार होकर के आया। इससे पहले ये क्वेश्चन, ये फार्मूला सारा का सारा बुक में दिया होगा ऑलरेडी, है ना, बुक में टेबल बना करके दिया हुआ है, लेकिन आपको अभी तक पता नहीं होगा कि ये कैसे प्रूव होता है। तो हम इसको ट्रायंगल पे प्रूव करके बता दिए कैसे प्रूव होता है। और प्रूव होने के बाद क्या हो गया, हमारा एक फार्मूला तैयार होकर आ गया। फार्मूला तैयार होकर ये आ गया कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस, सॉरी साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा के। टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो टेन हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा, तो ये किसके बराबर, टेन 90 माइनस थीटा। कॉसेक थीटा किसके बराबर, सेक 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा किसके बराबर, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब ये तो आपस में कंप्लीट हो गया, है ना, हमारा फार्मूला तैयार हो गया। तो इससे हमको क्या क्या सेंस समझ में आया, इससे हमको क्या समझ में आया, फार्मूला से कुछ सीखने को मिला। एक तो हो गया फार्मूला तैयार हो गया हमारा, क्या हो गया, फार्मूला तैयार हो गया। लेकिन फार्मूला तैयार होने के बाद इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो इस फार्मूला का क्या कहना है, ये फार्मूला का कहना ये है कि अगर थीटा का जो वैल्यू लेंगे, क्या करेंगे, थीटा का हम जो भी वैल्यू लेंगे, थीटा का अगर 30 डिग्री का वैल्यू लेंगे, 20 डिग्री का वैल्यू लेंगे या 45 डिग्री का वैल्यू लेंगे, तो जो साइन थीटा के जिस एंगल पे साइन, जो हम लेंगे साइन का वैल्यू यहाँ पे एंगल का, वही एंगल क्या करेंगे, 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा कॉस का। इसका कहने का ये मतलब है, सपोज कीजिए ऐसे, इस फार्मूला का कहने का ये मतलब है कि अगर हम साइन लेते हैं कितना, 30 डिग्री, तो कितना आता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आता है 1/2। ठीक, तो कह रहा है, वो फार्मूला के अकॉर्डिंग कह रहा है कि साइन थीटा, है ना, का जो वैल्यू है वो ही वैल्यू किस में आएगा, कॉस के 90 माइनस थीटा में। मतलब इसका क्या मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि साइन थीटा जिस मतलब जो एंगल हम लेंगे साइन के लिए, वही एंगल हम 90 में से अगर माइनस कर देंगे तो वो कॉस के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइन का वैल्यू अगर हम 30 डिग्री लिए, अगर हमको यही वैल्यू हमको अगर कॉस में निकालना है, तो कॉस का कितना लेंगे,
तो 90 करेंगे। अब माइनस थीटा का वैल्यू कितना लिए थे, तो थीटा का वैल्यू इसमें 30 है, तो इसमें 30 क्या कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री में कितना होता है 1/2। कहने का ये मतलब है कि जो वैल्यू जिस एंगल पे साइन का वैल्यू, अगर हमको कॉस का वैल्यू बराबर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 90 में से उस वैल्यू को माइनस कर देना होगा। अगर अगला एग्जांपल लिखिए, जैसे साइन हमको 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना आता है √3/2, ये पता है। और यही वैल्यू हमको कॉस में कहाँ पर मिलेगा, यही वैल्यू तो कह रहा है, यही वैल्यू हमको कॉस में कहाँ पर मिलेगा, तो हमको अगर कॉस निकालना है तो यही वैल्यू को 90 में से क्या कर देंगे, इस 60 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और 30 डिग्री पे कितना आता है √3/2। ठीक, तो ये है फार्मूला का कहने का ये मतलब। अगर हमको साइन 30 डिग्री का वैल्यू में जो वैल्यू आता है वही वैल्यू कॉस में कहाँ पर मिलेगा, तो 90 में से 30 डिग्री को माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, साइन का अगर हमको 20 डिग्री में वैल्यू अगर निकालना है, 20 डिग्री का वैल्यू तो नहीं है, अगर साइन का अगर 20 डिग्री का, साइन का 20 डिग्री का वैल्यू अगर यहाँ पर कुछ भी रहे यहाँ पे, ठीक, तो अगर हमको वही कॉस का अगर वैल्यू निकालना होगा तो कहाँ जाएंगे, तो कॉस का निकालने के लिए कॉस क्या करेंगे, तो कॉस 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो वही वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, जो साइन 20 डिग्री का वैल्यू है। जो साइन 20 डिग्री का वैल्यू होगा वही वैल्यू हमको कॉस में कहाँ पर मिलेगा, तो 90 में से 20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा कॉस का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अब चलिए इस फार्मूला के बेस पे हम एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक, यहाँ तक आप क्या कीजिए, यहाँ तक आप एग्जाम्पल ये फार्मूला नोट कीजिए, ये 1-2 एग्जाम्पल आप नोट कीजिए, यहाँ से एक एग्जाम्पल ये नोट कीजिए यहाँ। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या कीजिए, यहाँ पर ये नोट कीजिए। ठीक, 3 एग्जाम्पल हो गया। और 3 एग्जाम्पल के बाद क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज 8.3 अब स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए ज़रूर, हम उसको रिप्लाई देंगे। ठीक, अब देखिए हमारा क्या है, 8.3 का एक्सरसाइज का पहला का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कह रहा है कि इवेल्युएट करने के लिए, इवेल्युएट करने का मतलब कि इसका वैल्यू निकालने के लिए। ठीक, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1-2 क्वेश्चन अब जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे आप बनाइएगा। बनाने के बाद क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस होने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन इसी पर बेस्ड बनाना है आपको। ठीक, जो एडवांस बुक होता है उस एडवांस बुक में आपको क्या करना है, उस एडवांस बुक के मदद से आपको बनाना है मल्टीपल्स क्वेश्चन। मल्टीपल्स क्वेश्चन कहने का मतलब एक बहुत मतलब कि 20-25 क्वेश्चन अगर बना लेंगे इस पर बेस्ड, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का देखिए तरीका देखिए। तो इसमें से क्या करना होता है, किसी एक को चेंज करना होता है, या इसको चेंज करते हैं या फिर इसको चेंज करते हैं, किसी भी एक को चेंज कर लेते हैं। तो हम बारी बारी से दोनों को चेंज करके बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। ऊपर के भी चेंज करके बता देंगे, उसके बाद फिर इसी का हम दूसरा तरीका भी बताएंगे, नीचे वाला वैल्यू को चेंज करके। तो साइन को क्या रखना है हमको, साइन को एज इट इज ऐसे लिखना है साइन। अब ये जो वैल्यू है 18 डिग्री है ना, 18 डिग्री की क्या करना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखना है 90 माइनस क्या करना है, नीचे वाला वैल्यू लिख देना है। क्या लिख देना है, नीचे वाला वैल्यू। साइन को एज इट इज लिखना है, और साइन के लिखने के बाद क्या कर देना, 90 लगाना है। 90 ये फार्मूला से है। अब अगर पूछोगे 90 कहाँ से आया, तो 90 क्या है, जब फार्मूला हम अभी बताए हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो वही फार्मूला है। ठीक, तो 90 ऑटोमेटिक आपको लगा देना है। ऊपर वाला वैल्यू एज इट इज लिखना है, उसके बाद ये नहीं लिखना है, इसको 90 लगाना है, माइनस करना है किसको, नीचे वाला जो वैल्यू है उसको क्या कर देना है, माइनस में लिख देना है। और लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद नीचे वाला जो वैल्यू है उसको एज इट इज लिख देंगे, cos 72 डिग्री। नीचे वाला वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, हमको हटा देना है। हटा करके क्या कर देना है, तो 90 माइनस नीचे वाला जो वैल्यू है ये, इसको हमको लिख देना है यहाँ पे। तो अब यहाँ देखिए एक फार्मूला बना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा ये है ना, थीटा ये, वहाँ पर थीटा था तो फार्मूला में थीटा था। अब थीटा की जगह पे क्या है 72। तो साइन का फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे कितना है 72, तो ये हो गया 72। और नीचे में ऑलरेडी क्या है कॉस 72, और ये से इससे ये कैंसिल आउट होकर के कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो हम पहले अभी हम ऊपर वाला वैल्यू को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अब हम नीचे वाला वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करके बनाते हैं। दोनों को चेंज करके बनाना नहीं है, बनाना है किसी एक ही मेथड से। हम आपको दोनों मेथड बता रहे हैं अभी यहाँ पे, है ना, कि ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। दूसरा मेथड देखिए, यही क्वेश्चन सेम लेते हैं, क्या है, तो साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस कितना है, कॉस 72 डिग्री। ठीक, अब हम नीचे वाला को चेंज करके हम अब बना रहे हैं। तो नीचे वाला को जब चेंज करना होगा तो ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देना है। ऊपर वाले को क्या कर देना है, ऐसे ही छोड़ देना, उस ऊपर वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हमको ऊपर वाला का वैल्यू जो है, ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा साइन 18 डिग्री। नीचे वाला जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, कॉस है तो कॉस ही लिखेंगे,
और 72 को हटा करके यहाँ पर क्या कर देंगे 90 माइनस ऊपर में जो वैल्यू है उसको लिख देंगे। ठीक, नीचे वाला को अगर चेंज करना होगा, फिर से ध्यान से सुनिए, अगर नीचे वाला को चेंज करना होगा तो 90 में से ऊपर वाला को माइनस करेंगे, अगर ऊपर वाला को चेंज करना होगा तो 90 में से नीचे वाला को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमको ऊपर वाला को चेंज करना था तो 90 में से नीचे वाला वैल्यू को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। यहाँ पर क्या करना था, हमको नीचे वाला को चेंज करना था तो 90 में से ऊपर वाला को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ठीक, अब साइन है तो साइन 18 है तो 18 कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है तो थीटा की जगह पे कौन है, थीटा की जगह पे ये है। अरे देखो साइन 90 माइनस थीटा जो रहता है क्या फॉर्मूला है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कहाँ से आया, ये साइन 90 माइनस थीटा, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू यहाँ पर लिखा था। ठीक, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम जो साइन थीटा लिखते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है यही वैल्यू यहाँ पर लिखाता है। ठीक, यहाँ पर जो वैल्यू होता है यही वैल्यू यहाँ पर लिखाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो लिखाता है, लेकिन थीटा कौन सा रहता है, तो यहाँ वाला रहता है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू कौन रहता है, तो यहाँ पर जो रहता है वो, तो कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, लेकिन थीटा कौन रहेगा, यहाँ पर जो रहता है वही रहता है। तो क्या हो जाएगा 18 डिग्री, कितना हो जाएगा 18 डिग्री, ये 18 से ये 18 खत्म, कितना हो गया 1। ठीक, तो दोनों मेथड से आपको बता दिए, या फिर ऊपर वाला को चेंज करके बना लीजिए या फिर नीचे वाला को चेंज करके बना लीजिए, लेकिन बनाना है किसी एक ही को चेंज करके, दोनों को चेंज करके हमको नहीं बनाना है एग्जाम में। जब एग्जाम में आए क्वेश्चन तो दोनों को चेंज नहीं करना है, किसी एक को चेंज करके बना करके 1 आंसर ला करके छोड़ देंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा इसका। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारा उसी में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो पहला ही का दूसरा क्वेश्चन है tan 26 डिग्री अपन में cot 64 डिग्री। तो क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हमको वही करना है, किसी एक को चेंज कर देना है। तो अगर हम ऊपर वाले को चेंज करके बनाते हैं तो tan को क्या लिखेंगे, tan को लिखेंगे एज इट इज tan। ठीक, और ये जो वैल्यू है इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना है। और tan के बाद क्या लिख देना है 90 माइनस क्या लिखेंगे, तो 90 माइनस ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे 64, तो यहाँ पर लिख देंगे 64। और नीचे में क्या लिखेंगे, तो नीचे में जो ऑलरेडी नीचे वाला वैल्यू है cot 64 ये लिख देंगे। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा कौन हो जाएगा, cot थीटा, क्या हो जाएगा cot, थीटा की जगह पे कितना है 64, तो 64 अपन में नीचे में ऑलरेडी क्या है cot 64, और ये cot 64 ये cot 64 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आपको जरूर कमेंट करना है आपको, अगर नहीं कमेंट कीजिएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ तक नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, किसी एक को चेंज कर लेंगे। क्या कर देंगे, या तो इसको चेंज कर लेंगे या फिर इसको चेंज कर लेंगे। तो हम पहले ही वाले को चेंज कर लेते हैं, cos है तो cos को हम क्या लिखेंगे, cos को हम cos ही लिखेंगे, cos। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको नहीं लिखना है ना, क्या लिख देना यहाँ पे 90 माइनस कौन है यहाँ पे 42 है, तो यहाँ पे 42 लिख देंगे। वहाँ पर किस में था, उसमें फ्रैक्शन में था, बट्टे में था, तो इसलिए बट्टे वाले के नीचे जो था उसको लिखते थे। यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, माइनस में, माइनस के बाद जो है उसको लिख देंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है तो ऑलरेडी क्या कर देंगे, यहाँ माइनस साइन है तो साइन ऑलरेडी साइन ही लिखेंगे साइन। और 42 को हम क्या लिखेंगे, 42 को 42 ही लिखेंगे। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक को चेंज करना है। ठीक, एक को चेंज, या फिर इसको भी चेंज करके बना सकते हैं, जैसे हम बताए हैं पहला क्वेश्चन में दोनों मेथड से, तो इसको भी चेंज करके ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 42, यहाँ पर ऑलरेडी कितना है साइन 42। अब देखिए साइन 42 दोनों क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पर घट के 1 नहीं करेगा है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस होकर क्या बन जाएगा 0। तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन सोल्व। हमारा चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, उसी में क्वेश्चन है कितना, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है ना। इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या निकालेंगे, सेम तरीका, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है। कोसेक को क्या लिखेंगे, कोसेक को ऑलरेडी कोसेक ही लिखेंगे। क्या लिखना है हमको, कोसेक है तो कोसेक ही लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको करना है 90 लिखना है। क्या लिखना है 90 लिखना है। 90 के बाद क्या लिखना है माइनस, तो माइनस, और 90 के बाद माइनस करके कौन सा वैल्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, तो कौन सा लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे है ना, ये लिखेंगे। ठीक, इसको कुछ नहीं करना है, सब जो वैल्यू रहता है उसको हटा देते हैं। माइनस है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस, सेक है ऑलरेडी तो सेक, और 59 डिग्री, इसको 59 डिग्री लिख देंगे। एक को चेंज करके दूसरा वाला एज इट इज लिखा जाता है ना। यहाँ पर भी देखिए एक को चेंज किए हैं, लेकिन दूसरा वाला ऐसे ही लिखे हैं, ऐसे ही लिखे हैं है ना, इसको चेंज नहीं करना। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ऑलरेडी सेक, और थीटा का वैल्यू कितना है 59 डिग्री, और यहाँ पर ऑलरेडी सेक कितना है, सेक 59 डिग्री। ठीक, इसमें से ये माइनस होकर कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर भी हमारा कितना आ गया आंसर 0। तो चौथा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, हमारा सोल्व हो गया। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट में क्या था कि 4 क्वेश्चन था, उसको कंप्लीट किए हैं और हम फॉर्मूला को देखे हैं।
और इसी बेस पे आपको एडवांस क्वेश्चन जो एडिशनल मैथमेटिक्स होगा किसी भी प्राइवेट पब्लिशर का, उसको इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है, लगाना है। तब क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो फिर आप भूलेंगे। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपको हैबिट होता जाएगा। तो आप एडिशनल क्वेश्चन बनाइएगा अगले बुक से। और आज का हम लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कब कीजिएगा, अगर आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है तो, ठीक। अगर आपको नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको नया चीज़ सीखने को मिलता है तो क्या कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।